एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का सर्वोदय कोचिंग अकेडमी में। आज की हमारी चर्चा का विषय है संसद। तो ये संविधान के अनुच्छेद 79 का एक विषय है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारा सबसे पहला प्रश्न ये होगा कि भारत की सबसे पावरफुल जगह संसद ही क्यों है? भाई कुछ और भी हो सकता था, प्रधानमंत्री निवास हो सकता था, राष्ट्रपति निवास हो सकता था, लेकिन संसद भवन ही क्यों भारत की सबसे पावरफुल जगह है? तो चलिए इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में रहते हैं। अब लोकतांत्रिक और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? तो देखिए, लोकतांत्रिक मतलब होता है कि सरकार जो भी फैसले करती है, मान लीजिए सरकार को कुछ काम करना है तो सरकार अकेले ही निर्णय नहीं ले सकती है। सरकार देशवासियों की राय से, देशवासियों की सलाह से निर्णय लेगी और फिर उस पर जो है काम करेगी। तो भाई अब छोटी मोटी जनसंख्या तो है नहीं हमारे देश में कि 1 महीने 2 महीने में सबसे सलाह हो जाएगी और फिर हम काम कर सकेंगे। 145 अरब की जनसंख्या वाला देश है हमारा। तो अब सभी से तो सरकार सलाह ले नहीं सकती है, या फिर जब तक सलाह लेगी जब तक काम करने की अवधि भी समाप्त हो जाएगी। तो ये संभव नहीं है। तो इसीलिए सरकार ने एक फैसला लिया कि हर 10 लाख व्यक्तियों पर एक उनका प्रतिनिधि वो चुन सकते हैं। तो जो हम ये वोट देते हैं, विधायक को वोट देते हैं, मंत्री को वोट देते हैं, ये हम उन्हें वोट नहीं देते हैं, ये हम हमारा एक प्रतिनिधि चुनते हैं। ऐसे कहें तो हमारा एक मालिक चुनते हैं जो कि हमारी तरफ से सरकार से बातचीत करता है और सरकार उनसे फिर सलाह लेती है। अब इसके बाद ये लोग जिन्हें हम चुनते हैं, संसद में जाकर उनकी बैठक होती है, फिर चर्चाएं होती हैं, फिर देश के सभी फैसले जो है लिए जाते हैं। अब बात यह है कि संसद सबसे पावरफुल जगह क्यों है भारत की? तो देखिए, भारत की जो संप्रभुता है, संप्रभुता का मतलब होता है निर्णायक शक्ति। मतलब भारत की सबसे बड़ी संप्रभुता जो है वो है संसद के पास। क्या है? संप्रभुता। देश के बड़े से लेकर बड़े और छोटे से लेकर छोटे फैसले तक करने की निर्णायक शक्ति संसद के पास है। जैसे हम उदाहरण दें, मान लीजिए किसी मंत्री को अपने राज्य में कुछ काम करना है, ठीक है, तो अगर मंत्री वो काम करेंगे तो उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी प्रधानमंत्री से। अब अगर प्रधानमंत्री ने मना कर दिया कि भाई नहीं, तुम ये काम नहीं कर सकते हो, तो फिर मंत्री वो काम नहीं करेंगे और कर भी नहीं सकते हैं। अब अगर प्रधानमंत्री कुछ काम करेंगे तो उन्हें राष्ट्रपति मना कर देंगे। ऐसी ही व्यवस्था होती है न्यायालय के पास। जो हमारे देश के न्यायालय होते हैं, मतलब मान लीजिए कोई जिले का कोर्ट है, जिले के बाद अगर जिले की कोर्ट ने कोई आदेश पारित किया है तो उसे हाई कोर्ट रद्द कर देगा। अगर हाई कोर्ट ने कुछ आदेश पारित कर दिया तो उसे सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देगा। अब सुप्रीम कोर्ट समेत पूरे देश की संप्रभुता, मतलब निर्णायक शक्ति जो है वो संसद के पास है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आदेश पारित किया तो फिर उसे संसद जो है रद्द कर सकती है। अब संसद के पास ही संप्रभुता क्यों है और किसी के पास क्यों नहीं है? तो क्योंकि संसद में हमारे ही चुने प्रतिनिधि जाते हैं, तो इसलिए पूरी जो निर्णायक शक्ति है, संप्रभुता है, वो संसद के पास ही है। अब हम बात करेंगे कि जैसे कैसे आदेश दे सकती है संसद। तो मान लीजिए संसद ने कह दिया भाई फिर से नोटबंदी होगी, तो अब कोई भी संसद के फैसले को नकार नहीं सकता। अगर संसद ने कह दिया फिर से नोटबंदी होगी, मतलब फिर से होगी, फिर से सभी अपने अपने नोट चेंज करवाएंगे, लाइन में लगेंगे, बैंक जाएंगे, है ना, ये सब होगा। तो संसद के जो फैसले हैं उसे सिर्फ संसद ही बदल सकती है और कोई नहीं बदल सकता है, और बदलने की कोई सोच भी नहीं सकता है। अब हम बात करेंगे संसद हमारे देश में आई कहां से। संसद की जो व्यवस्था है वो हमारे देश में आई कहां से, उसे कौन लेकर आया है यहाँ पर? तो भाई संसद की जो जननी है, जननी, जननी मतलब माता। संसद जहां से संसद की व्यवस्था आई है वो है भाई ब्रिटेन। ब्रिटेन से संसद की व्यवस्था यहाँ आई है। और संसद का दूसरा नाम हम कह सकते हैं
पार्लियामेंट। ठीक है, संसद का दूसरा नाम है पार्लियामेंट। और ये पार्लियामेंट शब्द हमें मिला है कहाँ से? फ्रांस से। फ्रांस से हमें ये पार्लियामेंट शब्द मिला है। मतलब संसद की जननी ब्रिटेन है और पार्लियामेंट शब्द मिला है हमें फ्रांस से। इसके बाद अब हम बात करेंगे कि संसद को हमारे देश में लाया कौन है। तो संसद को हमारे देश में लाने की सिफारिश की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 26 जनवरी 1950 को कि भाई ऐसी बैठक व्यवस्था बनाई जाए जहां सभी लोग मिलकर जो है निर्णय ले सकें। तो फिर 26 जनवरी 1950 को भीमराव अंबेडकर जी ने संसद की व्यवस्था लाने की सिफारिश की थी। ठीक है, अब संसद का निर्माण किसने किया और कब किया? तो देखिए भाई, संसद भवन का निर्माण, ये मान लीजिए संसद भवन है, इसका निर्माण किया था लुटियन नाम के आर्किटेक्चर, या फिर हम अपनी भाषा में कह सकते हैं मिस्त्री ने। ठीक है, तो लुटियन नाम के जो मिस्त्री थे, आर्किटेक्चर लुटियन, और इनके साथ इनके एक सहायक कर्ता भी थे, उनका नाम बेकर है। लेकिन सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो लुटियन ही है, बेकर तो इनके साथ सिर्फ सहायता के लिए थे। तो लुटियन ने संसद भवन का निर्माण किया है। ठीक है, संसद भवन का निर्माण लुटियन ने किया है। और सिर्फ संसद भवन का नहीं, संसद भवन के आसपास जो भी जैसे राष्ट्रपति भवन है, गृह मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, और मंत्रियों के जितने भी जो आवास हैं संसद के भवन के आसपास, उन सभी को किसने बनाया है? लुटियन ने बनाया है। लुटियन नाम के आर्किटेक्चर ने संसद भवन का निर्माण किया है। अब जिस जगह पर संसद भवन का निर्माण और बाकी भवनों का निर्माण किया गया है, उस जगह का नाम भी किसके नाम पर पड़ गया? लुटियन के नाम पर। क्या है? लुटियंस दिल्ली कहते हैं उस जगह को। दिल्ली में है क्योंकि ये सब, तो इसलिए उस जगह को हम कहते हैं लुटियंस दिल्ली। अच्छा, जब संसद भवन और बाकी के जो भवन नहीं थे, तब उस जगह का नाम क्या था? तो तब उस जगह का नाम जो था वो था सेंट्रल विस्टा। सेंट्रल विस्टा। जब ये भवन नहीं बने थे, जब लुटियन नाम के आर्किटेक्चर नहीं आए थे, तब इसे हम कहते थे सेंट्रल विस्टा। लेकिन जब ये भवन बन गए, तब इस पूरी जगह को हमने नाम दे दिया लुटियंस दिल्ली, और इसी नाम से सब लोग इस जगह को जानते हैं। चलिए, ये सब तो बातें हो गई हैं। अब हम बात करेंगे संसद भवन के बारे में। संसद भवन में क्या था? तो मान के चलिए ये है हमारा संसद भवन। ठीक है, अब हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि मान के चलिए ये है संसद भवन नाम का एक घर है। इस घर में 2 कमरे हैं। कितने कमरे हैं? 2 कमरे हैं। एक कमरे का नाम हो गया लोकसभा, दूसरे कमरे का नाम है राज्यसभा। ठीक है, तो संसद भवन में 2 कमरे हैं, लोकसभा, राज्यसभा, और एक और कमरा है बीच में, उसे कहते हैं हम सेंट्रल हॉल। और ये कमरा है सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि इसी कमरे में भीमराव अंबेडकर जी और उनके सभी सहायता कर्मियों ने मिलकर संविधान लिखा था। तो सेंट्रल हॉल ये बहुत महत्वपूर्ण कमरा है, क्योंकि इसी में संविधान लिखा गया था। इस सेंट्रल हॉल में संविधान लिखा गया था। और लोकसभा क्या है? तो लोकसभा को हम कहते हैं लोगों की सभा, और राज्यसभा को कहते हैं हम क्या? राज्यों का परिषद। लोकसभा को कहते हैं लोगों की सभा, राज्यसभा को कहते हैं राज्यों का परिषद, और एक कमरा बीच में है, उसे कहते हैं सेंट्रल हॉल, जहां संविधान लिखा गया था। अब संसद के कितने सदन होते हैं और कितने अंग होते हैं? तो संसद के सदन मतलब कमरे, जो मेन कमरे हैं। तो संसद के 2 सदन है मेन। कौन कौन से सदन है? संसद के 2 सदन है। पहला है लोकसभा और दूसरा सदन है राज्यसभा। अब ये तो बात हो गई सदन की। अब संसद के अंग कितने हैं? तो संसद के होते हैं 3 अंग। कौन कौन से होते हैं? तो संसद के अंग होते हैं 3। सबसे पहले होते हैं राष्ट्रपति, दूसरी होते हैं लोकसभा, और तीसरी होती है राज्यसभा।
अब इनमें कंफ्यूज मत होना कि देखो संसद के सदन अगर हम ले तो संसद के सदन में सिर्फ ये दो आते हैं, राज्यसभा और मतलब लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन अगर हम संसद के अंगों की बात करेंगे तो अंगों में ये तो आते ही हैं और तीसरे होते हैं राष्ट्रपति। तो संसद के अंग कितने हो गए? 3, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अब संसद में जो लोग बैठते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो संसद में जो लोग बैठते हैं उन्हें हम कहते हैं सांसद, या फिर इंग्लिश में हम इन्हें कहते हैं एमपी, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, संसद में जो लोग बैठते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सांसद, या फिर इंग्लिश में कहते हैं एमपी, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब ये तो हो गई अपनी संसद की भवन की बात। अब क्योंकि ये संसद भवन का निर्माण लुटियन ने 1921 में प्रारंभ किया था। कब प्रारंभ किया था? 1921 में प्रारंभ किया था और 1927 को संसद भवन हमारा बन के तैयार हो गया था। तो अभी 1 या 2 साल बाद हमारे संसद भवन को पूरे 100 साल पूरे हो जाएंगे। ठीक है, 1 सेंचुरी संसद भवन की पूरी हो जाएगी। अब चूंकि ये पुराना हो चुका है और संसद भवन में जो सीटें हैं वो है 545। अभी हमारा दूसरा नया संसद भवन बन के तैयार हो रहा है और उसका आकार है त्रिभुजाकार। नए संसद भवन का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। और नए संसद भवन को बनाने वाले आर्किटेक्चर का नाम है बिमल पटेल। पुराना संसद भवन किसने बनाया था? लुटियन नाम के आर्किटेक्चर ने। नया संसद भवन कौन बना रहे हैं? विलियम पटेल। अब इस नए संसद भवन में 3 गेट होंगे। ठीक है, तीनों दरवाजों के अब नाम भी अलग अलग है। जैसे एक दरवाजे का नाम है ज्ञान द्वार, दूसरे दरवाजे का नाम है शक्ति द्वार और तीसरे दरवाजे का नाम है कर्म द्वार। और इस संसद भवन में जो है ये थोड़ा बड़ा बनाया जाएगा और सीटें भी बढ़ा भी जाएंगी, क्योंकि अब संसद भवन में जनसंख्या भी बढ़ने वाली है और अब मीडिया वाली भी वहां बैठने लगेंगे, क्योंकि पूरा जो संसद भवन की कार्रवाई होती है वो लाइव शो के दौरान होती है। तो ये है हमारी संसद भवन की छोटी सी जानकारी। ठीक है।